हाय एवरीवन। आइए अब शुरू करते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे फिजिकल टेक्निक्स ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन। और इसमें बेसिकली हम देखने वाले हैं एयर सस्पेंशन टेक्निक, पैन कोटिंग, स्प्रे कंजीलिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रूशन। तो आइए शुरू करें अपना वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक, share and subscribe the channel SRIP Edu Pharma. First of all, we will define what is microencapsulation. So it is a means of applying relatively thin coatings to small particles of solids or droplets of liquid and dispersions, thus forming microcapsules. So basically जो microcapsule होते हैं उसमें inside में या inner में एक core material होता है जिसमें कि बेसिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होगा और उसके आसपास एक थिन कोटिंग होती है, कोटिंग मटेरियल या पॉलीमर की। जो इनसाइड का जो कोर मटेरियल है वो सॉलिड हो सकता है या फिर ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं लिक्विड या डिस्पर्जन्स के। और अगर हम पार्टिकल साइज की बात करें तो 50 से 5000 माइक्रोन साइज के माइक्रो कैप्सूल्स या माइक्रो पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है थ्रू माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक्स। अगर आप माइक्रो कैप्सूल के स्ट्रक्चर को देखें तो इनर में है कोर मटेरियल, उसके आसपास होती है एनकैप्सुलेशन लेयर। तो लेयर एक हो सकती है या दो हो सकती है। ये तो हुआ एक टाइप का माइक्रो कैप्सूल। दूसरा हो सकता है जिसमें कि एक कोटिंग लेयर हो और अंदर बहुत सारे कोर मटेरियल्स हो, या फिर एक सिंगल कोर मटेरियल भी हो सकता है। तो आइए अब आगे देखते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन फिजिकल टेक्निक्स। फिजिकल टेक्निक्स में हम देखने वाले हैं एयर सस्पेंशन मेथड, पैन कोटिंग, स्प्रे ड्राइंग, स्प्रे कंजीलिंग और सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रूशन मेथड। अगर हम मेथड्स की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो एयर सस्पेंशन और पैन कोटिंग मेथड, ये दो मेथड होते हैं जो कि सिर्फ सॉलिड कोर मटेरियल के लिए यूज होते हैं। और बाकी कोएसरवेशन, फेज सेपरेशन, मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल मेथड, सॉल्वेंट इवापोरेशन, स्प्रे ड्राइंग, स्प्रे कंजीलिंग, ये सब यूज किए जाते हैं सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। और ये जो एक टेबल हमने बनाया है इसमें आपको ये भी समरी बता रहे हैं कि कितने पार्टिकल साइज के लिए कौन सा मेथड एप्लीकेबल होता है। जैसे कि 35 से 5000 माइक्रोमीटर के लिए एयर सस्पेंशन मेथड यूज करते हैं, 2 to 5000 के लिए कोएसरवेशन फेज सेपरेशन, 1 to 5000 के लिए मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल मेथड, फिर 600 to 5000 के लिए पैन कोटिंग, 5 to 5000 के लिए सॉल्वेंट इवापोरेशन और 600 के आसपास हम जो साइज होता है उसके लिए स्प्रे ड्राइंग एंड स्प्रे कंजीलिंग मेथड यूज होता है। जब हम माइक्रो कैप्सूल बनाते हैं तो जो टेक्निक्स हैं वो कुछ फॉलोइंग क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करना जरूरी है, तब हम ये मानेंगे कि माइक्रो कैप्सूल जो है वो सक्सेसफुली प्रिपेयर हुए हैं। तो फर्स्ट इसमें है कि जो टेक्निक यूज होती है उसमें एबिलिटी होनी चाहिए टू इनकॉर्पोरेट रीजनेबली हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। अगर प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द ड्रग नहीं होगा, एनकैप्सुलेशन अगर नहीं होगा तो हमारा माइक्रो कैप्सूल बनाने का जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। सेकेंड है स्टेबिलिटी, जो प्रिपरेशन हमने बनाया वो स्टेबल होना चाहिए अप टू द क्लिनिकली एक्सेप्टेबल शेल्फ लाइफ। फिर जो माइक्रो पार्टिकल या माइक्रो कैप्सूल है उसका कंट्रोल्ड पार्टिकल साइज और डिस्पर्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है रिलीज ऑफ एक्टिव रिएजेंट विद अ गुड कंट्रोल ओवर अ वाइड टाइम स्केल। मतलब कि जिस वे में हमने उसको प्लान किया है, जो हमने कंट्रोल्ड वे में उसको डिजाइन किया है, उसी हिसाब से उतने टाइम ड्यूरेशन में ही एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को रिलीज होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है बायोकम्पैटिबिलिटी विद अ कंट्रोलेबल बायोडिग्रेडेबिलिटी। मतलब वो हमारी बॉडी के साथ बायोकम्पैटिबल तो हो ही, साथ में जो बायोडिग्रेडेबिलिटी है वो भी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है ससेप्टिबिलिटी टू केमिकल मॉडिफिकेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इन जनरल स्टेप्स की बात करते हैं इसमें तो पहले स्प्रेइंग होती है
और जो सॉलिड पार्टिकल्स है इसके ऊपर स्प्रेइंग होगी तो पार्टिकल पूरी तरीके से वेट हो जाएगा और उसके ऊपर पूरा कवर हो जाएगा। फिर उसका सॉलिडिफिकेशन होता है और अल्टीमेटली होमोजेनियस कोटिंग होती है और माइक्रोकैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। Now we will start our first method, which is air suspension method. As this method was invented by Professor Dale E. Worster, so it is also known as Worster method. तो ये अक्सर पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि वर्स्टर मेथड कौन सा मेथड है या किस कैटेगरी का है, तो ये फिजिकल मेथड है और इक्विपमेंट कैपेसिटीज होती हैं इसमें 1 पाउंड टू 990 पाउंड्स। और इस मेथड से आप माइक्रोन और सब माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स को इफेक्टिवली बना सकते हैं। और एप्लीकेशंस देखें तो ये बेसिकली यूज किया जाता है विटामिन, मिनरल्स एंड फंक्शनल फूड इंग्रेडिएंट्स के माइक्रो एनकैप्सुलेशन के लिए। अब बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल की। सो दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ डिस्पर्सिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकुलेट कोर मटेरियल्स in a supporting air stream and the spray coating on the air suspended particles. Basically ये हमको याद रखना है कि एयर सस्पेंशन मेथड और पैन कोटिंग मेथड, ये दो मेथड है जो सिर्फ सॉलिड के कोटिंग के लिए यूज किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, हम डिस्पर्स करते हैं सॉलिड को जो कि कोर मटेरियल है, किसके साथ करते हैं, इन द सपोर्टिंग एयर स्ट्रीम, और फिर स्प्रे कोटिंग होती है जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उनकी। आइए अब देखते हैं आगे डिटेल में ये मेथड। इस डायग्राम से आप इस मेथड को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कोर मटेरियल है उसका एक सस्पेंशन बनाएंगे और उसको वर्टिकली हम जो हमारा इक्विपमेंट है उसके अंदर फ्लो कराएंगे और साइड से हॉट एयर जो है वो भी फ्लो होती है। तो हॉट एयर तीन मेथड से फ्लो हो सकती है, तो साइड वाइज हो सकती है या टॉप नोजल से हो सकती है, बॉटम नोजल से हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कौन से टाइप का आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। उसके बाद जब हॉट एयर आई और स्प्रे फॉर्म में हमारा कोर मटेरियल जो है वो आया अलोंग विथ पॉलीमर, फिर उसका इवापोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट होता है। जब सॉल्वेंट इवापोरेट होगा तो जो एनकैप्सुलेटिंग मटेरियल है वो कोर मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और ऐसे कंटिन्यूस कई साइकिल्स चलते हैं और बार बार रिपीट होने से जो कोटिंग मटेरियल है उसकी लेयर जो है वो थिक हो जाती है और जब एक डिजायर्ड फिल्म थिकनेस अचीव हो जाती है तब तक हम उसको उसके अंदर रखते हैं। उसके बाद फिर हम जो हॉट एयर आती है उससे एनकैप्सुलेटेड प्रोडक्ट को ड्राई कराते हैं। बेसिकली ये आपका हो गया प्रोसीजर। अब बात करते हैं फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस की। तो सबसे पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट है एयर स्ट्रीम। जो एयर स्ट्रीम हम पास कर रहे हैं वो डिसाइड करती है हमारे जो माइक्रो कैप्सूल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को। फिर सेकेंड आता है डिजाइन ऑफ द चैम्बर, मतलब क्या डिजाइन है, किस तरीके से उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। फिर आता है उसके बाद कितने साइकिल्स हम रोटेट करा रहे हैं, वो डिसाइड करेगा उसकी कोटिंग थिकनेस को। उसके बाद यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो ड्राइंग का रेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राइंग के रेट से भी हमारे माइक्रो कैप्सूल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो गवर्न होती है। और लास्ट में आता है वॉल्यूम टेम्परेचर। जो एयर स्ट्रीम है उसका वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है ड्राइंग रेट को। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस हुए। ये एक डायग्राम है जो कि हमने नेट से लिया है और इसको बेसिकली इसलिए इंक्लूड किया है ये दिखाने के लिए कि जो एयर स्ट्रीम है वो कौन कौन से 3 वेज से आ सकती है। जैसे फर्स्ट वाले डायग्राम में है कि वो साइड वाइज एयर जो है वो एंटर हो रही है और सेकेंड डायग्राम में टॉप स्प्रे नोजल है, वहां से ये आपको एयर स्ट्रीम जो है वो अंदर आते दिख रही है। और जो थर्ड है वो है बॉटम स्प्रे नोजल, इससे नीचे से यानी बॉटम से जो स्प्रे सिस्टम है जिससे कि अंदर एयर जो है वो एंटर हो रही है। तो ये 3 वेज हो सकते हैं या ये 3 डिजाइन्स हो सकते हैं एयर सस्पेंशन मेथड के लिए। Though air suspension method is widely used method, but it has some limitations also.
And the important limitation is the agglomeration of the particles. Agglomeration मतलब particles कभी कभी क्या होता है आपस में stick हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो एक लार्जर साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसको हमको प्रिवेंट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हैं उनको केयरफुली हैंडल करना होता है, जैसे कि डेंसिटी है, सरफेस एरिया, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, फ्राइबिलिटी, वोलेटिलिटी, क्रिस्टलिनिटी एंड फ्लोएबिलिटी ऑफ कोर एंड द कोटिंग मटेरियल. ये इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हैं जिसपे कि कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अगर यह सस्पेंशन मेथड को इफेक्टिवली हमको रिप्रोड्यूस करना है, बनाना है. और नेक्स्ट आता है कोटिंग मटेरियल कॉन्सेंट्रेशन एंड कोटिंग मटेरियल एप्लीकेशन रेट. अगर रेट भी प्रॉपर नहीं है या कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर नहीं है, जैसे कि अगर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो वो बहुत थिक लेयर बनेगी, और सिमिलरली जो वॉल्यूम ऑफ द एयर रिक्वायर्ड है वो भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है अमाउंट ऑफ कोटिंग मटेरियल को. और लास्ट में इनलेट एंड आउटलेट ऑपरेटिंग टेम्परेचर. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस भी आप कह सकते हैं या लिमिटेशंस कह सकते हैं. अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो फिर प्रॉपर माइक्रो कैप्सूल्स नहीं बनते हैं. नेक्स्ट इज पैन कोटिंग मेथड एंड इट इज वेरी कन्वेंशनल मेथड बेसिकली यूज्ड फॉर सॉलिड पार्टिकल्स. अब इसके स्टेप्स देखते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स या कोर पार्टिकल्स को कोटिंग मटेरियल के साथ प्रॉपरली मिक्स करते हैं. पैन जो कोटिंग पैन है उसमें डालते हैं, फिर टेम्परेचर को रेज करते हैं. रेज करने से जो कोटिंग मटेरियल है वो मेल्ट होके जो हमारे कोर पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर एक कोट एक अप्लाई होता है, और फिर इसकी कूलिंग होती है, और बाय कूलिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द फिल्म ऑकर्स, और फिर फाइनली माइक्रो कैप्सूल्स जो है ये फॉर्म हो जाते हैं. पैन कोटिंग मेथड इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल प्रोसीजर्स for forming small coated particles or tablets, and it is also used for the preparation of controlled release beads. और अगर बात करें तो इसकी साइज की तो 600 माइक्रोन से ग्रेटर जो साइज के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, उनकी इफेक्टिव कोटिंग के लिए पैन कोटिंग मेथड यूज करते हैं. और इसमें एक चीज और की जाती है कि नॉन पेरियल शुगर सीड्स जो हैं उनको एक इनिशियल क्रिस्टलाइन फॉर्म में लेके उसके ऊपर कोटिंग जो है वो अगर करते हैं तो और इफेक्टिव कोटिंग होती है. और अगर लिमिटेशन की बात करें तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और इसमें हाई मटेरियल लॉस भी होता है. नेक्स्ट मेथड इज सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रूजन मेथड. इस मेथड में कॉन्सेंट्रिक नोजल्स यूज किए जाते हैं और कॉन्सेंट्रिक फीड ट्यूब्स होती है, जिसमें कि एक इनर साइज होता है और एक आउटर साइज होता है. और जो इनर है उसमें या जो सेंटर है वहां से कोर मटेरियल को फ्लो कराते हैं, और जो आउटर साइड ऑफ द ट्यूब है वहां से कोटिंग मटेरियल फ्लो होता है. और ये जो कॉन्सेंट्रिक फीड ट्यूब है ये कंटिन्यूसली रोटेट होती रहती है. जब वो रोटेट होगी तो उसके बाद फिर माइक्रो कैप्सूल्स का फॉर्मेशन होता है. इस डायग्राम से आप और अच्छे से समझ पाएंगे. ये जो इनर ट्यूब आप देख रहे हैं यहाँ से कोर मटेरियल आ रहा है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, और जो आउटर ट्यूब है वहां से भी कोटिंग मटेरियल भी लिक्विड फॉर्म में आ रहा है. और ये जो पाइप्स हैं ये रोटेट हो रहे हैं, और ये जब बाहर आएगा क्योंकि रोटेट हो रहा है तो ये जो रोप जैसी बन गई, तो जब वो एयर में आएगी तो वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक होगी. और ये आप इस ग्लोब्यूल में देखेंगे अंदर है लिक्विड कोर और बाहर है लिक्विड शेल. अब इसको हम लेके जाएंगे जेलिंग बाथ में. जेलिंग बाथ में जब हम इमर्स करेंगे तो इसका और सॉलिडिफिकेशन होगा, और अल्टीमेटली फिर इसको कूलिंग एयर से ड्राई करके इसको जो फिल्म है उसको पूरी तरीके से सॉलिडिफाई कर देंगे. नेक्स्ट अब बात करेंगे स्प्रे ड्राइंग और स्प्रे कंजीलिंग की. दोनों ही मेथड में कोर मटेरियल को डिस्पर्स करके उसका जो लिक्विफाइड कोटिंग सब्सटेंस बनाते हैं और फिर उसके ऊपर स्प्रेइंग करते हैं. तो स्प्रे ड्राइंग इज इफेक्टेड बाय रैपिड इवेपोरेशन ऑफ अ सॉल्वेंट in which the coating material is dissolved.
And the equipment components of a standard spray dryer includes an air heater, atomizer, main spray chamber, blower और fan, cyclone and product collector. और ये जो दोनों मेथड है इसके इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस हैं, लो बल्क डेंसिटी प्रोडक्ट, पोरस नेचर कैप्सूल्स एंड फ्री फ्लोइंग पार्टिकल्स। अब आगे हम इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं। अब ये जो डायग्राम है इससे हम इसको समझेंगे मेथड को। तो सबसे पहले कोर मटेरियल जो है उसको पॉलीमर सॉल्यूशन में डिस्पर्स करते हैं और हमारा ये जो फीड बनता है इसको हम लिक्विड फीड बोलते हैं। फिर लिक्विड फीड को चैम्बर में इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर है एक एटोमाइजर। एटोमाइजर से इसको स्प्रे करेंगे हॉट चैम्बर में। हॉट चैम्बर में एक साइड से यहाँ पर ड्राई गैस अंदर आ रही है जो कि इस चैम्बर को हॉट करेगा। फिर जब ये हॉट एयर अंदर आती है और क्योंकि ये स्प्रे फॉर्म में जो लिक्विड फीड है वो अंदर आ रहा है तो उसके कारण सॉलिडिफिकेशन होगा शेल का या पॉलीमर मटेरियल का ऑन कोर, और ये ड्राई होने के कारण जो सॉल्वेंट है वो इवापोरेट हो जाएगा और अल्टीमेटली जो माइक्रो कैप्सूल्स हैं वो नीचे कलेक्ट हो जाएंगे और एग्जॉस्ट गैस जो है ये बाहर निकल जाएगी। तो ये हुआ आपका स्प्रे ड्राइंग मेथड। स्प्रे ड्राइंग और स्प्रे कंजीलिंग मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है वो मेल्ट के फॉर्म में होती है स्प्रे कंजीलिंग में। तो ऑब्वियसली मेल्ट हो रहा है मतलब इसमें वैक्सेस और लिपिड्स यूज होते हैं एज कोटिंग मटेरियल, और जो इक्विपमेंट है वो एकदम सेम है जैसा कि स्प्रे ड्राइंग इक्विपमेंट आपने देखा। इसमें हम ये देखते हैं कि कोर मटेरियल को डिस्पर्स करेंगे इन अ कोटिंग मटेरियल मेल्ट। जैसे कि उसमें देखा था हमने कोटिंग सॉल्यूशन था, इसमें हम कोटिंग मटेरियल मेल्ट होता है और फिर जो कोटिंग सॉलिडिफिकेशन है इट इज अकम्प्लिश्ड बाय स्प्रेइंग द हॉट मिक्सचर इनटू अ कूल एयर स्ट्रीम। और एयर फ्लो जो है इसमें 3 मोड ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं उसके, को करंट, काउंटर करंट एंड मिक्स्ड फ्लो। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जो कोर मटेरियल है और जो कोटिंग मेल्ट है उनको ब्लेंड करते हैं और फिर स्प्रे करेंगे और फिर उसकी कूलिंग या कंजीलिंग करते हैं। तो इससे जो सॉल्वेंट है वो रिमूव हो जाता है और अल्टीमेटली हमको माइक्रो कैप्सूल्स जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं। तो हमने आज के इस वीडियो में आपको फिजिकल मेथड्स बताए। अब जो बाकी के मेथड्स हैं वो हम एक और इसका वीडियो लेके आएंगे, उसको भी आप जरूर देखें। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल SRIP Edu Pharma. Thank you so much.